मेरा नाम भास्कर गड्डिया है। मैं एक्चुअली एक सोशल वर्कर हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैं लोगों का सेवा देता हूँ और मेरा गांव है बागमुंडा, PS लखनपुर, जिला झारसुगुड़ा। ये एक 4 व्हीलर मैजिक पैसेंजर कैरियर का था और दुर्गासिनी देहरिया का नाम पर ये फाइनेंस हुआ था। इंडसइंड बैंक संबलपुर से फाइनेंस हुआ था और 2018 में इनका 5 इंस्टॉलमेंट डिफॉल्टर हो चुका था। और क्योंकि उस वक्त वो जो देहरिया, जो दुर्गासिनी देहरिया है, वो स्कूल में टीचर है, तो 5-6 महीने से उनका जो सैलरी नहीं आया था और फिर जो भारत बंद क्या स्ट्राइक चल रहा था, तो मैजिक कैरियर जो है वो रोड में चला नहीं। उनका हस्बैंड जो है मैजिक कैरियर रोड में चलाते थे और कुछ सोर्स के लिए, तो रोड में गाड़ी चला नहीं और इधर पेमेंट स्कूल का जो सैलरी है वो मिला नहीं, तो इंस्टॉलमेंट जो 5 जो है उसकी वजह से हो गया। उसके बाद सीधा इनके पास सेटलमेंट नोटिस आया टोटल पेमेंट क्लोज करने के लिए। तो ये लोग आश्चर्य हुए क्योंकि ये लोग EMI देने में सक्षम है, क्योंकि स्कूल का टीचर पेमेंट मिलता है। तो सेटलमेंट के हिसाब से जो टाइम था 1 महीना था, तो 1 महीना तक संबलपुर पैसा लेके गए थे और मैं भी खुद गया था। तो वो लोग आ जाओ कल आओ, मैनेजर से कभी मिलने दिए नहीं। तो इसी तरह करके टोटल 1 महीना चला गया और जब 1 महीना के बाद 1-2 दिन के बाद जब गए तो बोले कि आपका गाड़ी ऑक्शन में बिक्री हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम कंज्यूमर फोरम जो झारसुगुड़ा जिला के है, हम उनका सहारा लिए और केस दर्ज हुआ। 112/2018 केस नंबर है। तो यहाँ पर ये हुआ कि अपोजिट पार्टी जो है इस केस को ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, सोचे कि हम लोग अपना सही है, कॉन्फिडेंस है, तो इसीलिए वो लोग एक्सपर्टी रहे और एक्सपर्टी के हिसाब से जजमेंट हम लोग का फेवर में आया। और जजमेंट में ये था कि 40,000 कंपनसेशन और लिटिगेशन 10,000 था और साथ साथ गाड़ी को रिलीज करने के लिए बोला गया था और साथ साथ जो रेस्ट इंस्टॉलमेंट है EMI जो है भरने के लिए ऑर्डर था। तो उसको वो लोग माने नहीं, तो हम लोग एग्जीक्यूशन किए। तो एग्जीक्यूशन केस फाइल करने के बाद वो लोग उसको चैलेंज किए और स्टेट कमीशन में जब चैलेंज हुआ तो उधर से ये केस फिर जिला फोरम में झारसुगुड़ा को बैक हुआ। यहाँ पर री हियरिंग हुआ और उस हियरिंग में 11 मार्च 2026 को जजमेंट आया और जजमेंट फिर से हम लोग फेवर में आया। और अभी का जजमेंट में यही है कि जो टोटल रेस्ट EMI है वो वेवट हुआ है और साथ साथ जो कंपनसेशन 40,000 कंटिन्यू है, लिटिगेशन 10,000 कंटिन्यू है और NOC देने के लिए डायरेक्शन है। तो इंडसइंड बैंक हमें NOC देंगे डायरेक्टली और साथ साथ कंपनसेशन देंगे और EMI जो है वो वेवआउट हुआ। ये जो जजमेंट हुआ 8 साल के बाद हुआ। हम लोग जो ओनर जो है गाड़ी का वो परेशान हो चुके थे। उनका हस्बैंड जो इसी से जो कुछ सोर्स आशा रखे थे वो बंद हो चुका था और बहुत घर में परेशान होकर आज ये जजमेंट जो है हमें फुली सेटिस्फाई किया। और ये जजमेंट हम इस जिला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में मैं इस जजमेंट को एक इंटेलेक्चुअल पावरफुल जजमेंट समझता हूँ, एक डीपली कंसिडर्ड वेल अंडरस्टूड जजमेंट में समझता हूँ। और इस जजमेंट के लिए ही इस डिस्ट्रिक्ट कमीशन को मैं अपनी तरफ से एक स्पेशली प्रशंसा करता हूँ कि ऐसा एक जजमेंट आज तक ऐसा मिला है, क्योंकि मैं इस कमीशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन को मैं 2014 से आ रहा हूँ। कई केस हमने एक अपना फेवर में लाए हैं, लेकिन ये जजमेंट जो है हमें इस डिस्ट्रिक्ट कमीशन को स्पेशली मैं थैंक्स करूँगा और प्रशंसा करूँगा। ये एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है और हम लोग फेवर में आए हैं।
तो भाई मैंने आपण के काण आपणकर बिजनेस रो प्रमोशन करवार अच्छे या फिर खतरनाक वाला बैनर पोस्टर या बोर्ड बनावार अच्छे तो आसी जोन मीडिया वॉल नेके तो आपण के इन का हाई क्वालिटी रो प्रिंटर क्रिएटिव डिजाइनर टीम अछन आ आमे माने आपण को लागि फ्लेक्स बैनर फिनाइल प्रिंटिंग सन बोर्ड बैकलाइट प्रिंटिंग एलईडी लेटर रेडियम वॉल ट्रॉफी प्रिंटिंग एंड वॉल प्रिंटिंग हमर मानने ई सब काम हेसी आउ टाइम रे डिलीवरी आ समस्तंकर बजट हिसाब करि देसु आउ बैनर आपण मान के केन टाइप रो दरकार छे थरे हमके बतो नामे सेटा करी करी देई देमु तो लेट नहीं करी स्क्रीन रे जेन दिया जाउथवा नंबर रे कांटेक्ट करूं लोकेशन डा होचे मंगल बाजार रोड नियर पोस्टमार्टम गली इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर एके दास क्लिनिक झारसुगुड़ा।